कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और मेरे हमसफर साथियों, कहने को तो हमारे देश में औरत को घर की लक्ष्मी, घर की देवी कहा जाता है, पर औरत का सबसे ज़्यादा शोषण हमारे ही देश में होता है। औरत का जब तक बचपन होता है तब तक पिता और भाई के शासन में रहना पड़ता है, और जब वही औरत बड़ी हो गई, जवान हो गई, और जब उसकी शादी हो गई तब उसे पति के शासन में रहना पड़ता है, और जब वही औरत बूढ़ी हो गई तो उसे बेटे के शासन में रहना पड़ता है। औरत को इतना नाजुक और लाचार की निगाहों से देखा जाता है कि औरत अपने लाइफ में यदि एक गलती कर जाए, और वो गलती क्या है, एक बार अगर एक रात घर से बाहर रह जाए तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता, और उस औरत पर अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्यों ना वो औरत मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपनी रात बिताई हो, तब भी इस समाज के लोग उंगली उठाएंगे। ये तो बात हो गई गलती की। गृहिणी औरत सारा दिन घर के सारे काम करती है, जैसे घर के साफ सफाई, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों की देख रेख करना, और वही औरत अपने पति से कुछ कहती है तो पति ये कहकर बात को टाल देता है कि तुम तो घर की मालकिन हो, जबकि घर का सबसे सस्ता नौकर, बहुत ही सच्चा सेवक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी लोग ऐसा करते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि औरत होना एक सजा है, पर औरत को बड़े सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि औरत जगत की जननी है और औरत देवी का रूप है, और औरत ही है जो किसी की माँ है, किसी की मौसी है, बुआ है, बहन है। औरत के बड़े रूप हैं। जिस घर में औरत का साया नहीं होता उस घर की शोभा बिगड़ जाती है। औरत के विषय में बड़ा उल्लेख मिलता है। एक औरत के जीवन की सच्चाई क्या है और लोग कैसे और क्या कहते हैं। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा से कम नहीं है। अगर औरत पढ़े ना तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड, पढ़ लिख कर घर में रहे तो परिवार के सब कहते हैं कि इतना पैसा और इतना समय क्यों बर्बाद किया। कोई नौकरी करो तो पर निकल आए हैं, कहते हैं नौकरी का घमंड है। सबसे मिलकर रहे तो सब कहते हैं कि बहुत चालाक है, और यदि ना मिलकर रहे तो घमंडी है। पर हे सज्जनों, ना किसी के बारे में ऐसा करना चाहिए, ना सोचना चाहिए, बल्कि स्त्री हो या पुरुष सबको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि मिलकर रहना ही मानवता है। इस संसार में रहकर मनुष्य को तो ये सोचना चाहिए कि कुछ दिन पहले ना तो इस संसार में हम थे, और ना कुछ दिन बाद इस संसार में हम रहेंगे। थोड़ा समय वर्तमान में मुझे मिला हुआ है, तो ये क्यों मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है। इतने अच्छे समय में मनुष्य को चाहिए कि संत के शरण में जाकर ये जरूर जाने कि मैं कौन हूँ। हर किसी स्त्री या पुरुष का लक्ष्य तो यही है, पर इस संसार में आके और संसार के कामों में फंसकर वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है। इसलिए मनुष्य का मन हमेशा अशांत रहता है। पर ये शांत कैसे होगा? जैसे शरीर का संतुलन सही रखने के लिए हम भोजन करते हैं, उसी तरह मन व आत्मा की भूख है भजन। और जब तक हम किसी संत के शरण में जाकर संतों से ज्ञान लेकर हम भजन नहीं करेंगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक शरीर की तरह आत्मा को भी अपना खुराक नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा शांत नहीं होगी। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।